कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम इज़ूमी होता है। असल में इज़ूमी बहुत ही बदकिस्मत लड़का है, मतलब बैड लक इज़ूमी का पीछा ही नहीं छोड़ता। अगर वो नॉर्मली जा भी रहा होता है तो उसके साथ बहुत बुरी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई बर्ड उसके सर में पॉटी करने वाला होता है और कभी वो रस्सी से फंसकर खुद ही गिर जाता है। पर इन सब के अलावा इज़ूमी के पास एक बहुत ही क्यूट गर्लफ्रेंड है जिसका नाम शिकिमोरी है। इज़ूमी और शिकिमोरी रोज साथ में ही स्कूल जाते हैं। दरअसल आज उनके सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे है और वो लोग लिस्ट में अपना नाम चेक करते हैं कि उन्हें कौन सी क्लास मिली है। इज़ूमी भगवान से प्रे करता है कि वो और शिकिमोरी एक ही क्लास में हो, और जब उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, इज़ूमी काफी खुश हो जाता है। और फिर वहाँ शिकिमोरी के दोस्त आते हैं, जिनमें से एक का नाम नेको होता है और एक का हाचेमित्सु। फिर वहाँ पर इज़ूमी का भी एक फ्रेंड आता है जिसका नाम इनुजुका होता है। फिर वो लोग क्लास में जाते हैं और सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर यहाँ पर इज़ूमी अपनी बेइज्जती करवा लेता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। और फिर जब ब्रेक चल रहा होता है तब एक डस्टर उड़ता हुआ आता है और वो इज़ूमी के सर में लगने ही वाला था, पर शिकिमोरी उसे बचा लेती है और वो डस्टर शिकिमोरी के सर में गिर जाता है। फिर जब वो क्लास से बाहर जाती है तो इज़ूमी के पास कुछ लोग आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम जैसे लड़के के पास शिकिमोरी जैसी इतनी क्यूट लड़की कैसे है। पर इसके जवाब में इज़ूमी कुछ भी नहीं कह पाता और शिकिमोरी भी गेट से ये सारी बातें सुन लेती है। फिर वो इज़ूमी के पास आती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। उन तीन बॉयज को लगता है कि शिकिमोरी ने कुछ नहीं सुना, पर जब वो उनकी तरफ देखती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि शिकिमोरी ने सब सुन लिया है। फिर जब क्लासेस खत्म हो जाती है, इनुजुका इज़ूमी को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है और इज़ूमी अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड लोग को भी इनवाइट कर लेता है। असल में वो लोग बॉलिंग करने जाते हैं और वहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो सबसे कम स्कोर करेगा वो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को ट्रीट देगा, और शिकिमोरी ही सबसे ज्यादा स्कोर करती है और सबसे कम स्कोर इज़ूमी करता है। फिर जब वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तो इज़ूमी पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट कर सकता हूँ। शिकिमोरी उससे कहती है कि तुम बस मुझे घर तक छोड़ देना, पर वो दोनों तो रोज ही साथ में जाया करते थे। फिर वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ इज़ूमी की तरफ आता है, पर शिकिमोरी उसे रोक देती है। इज़ूमी शिकिमोरी को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है, पर उसे बुरा भी लग रहा था कि उसके बैड लक में शिकिमोरी भी फंस जाती है। पर ये सब सुन के शिकिमोरी को अच्छा नहीं लगता और वो रुक जाती है और वो इज़ूमी से कहती है जब क्लास में वो बॉयज तुम्हें परेशान कर रहे थे तब तुम्हें अजीब नहीं लग रहा था। इज़ूमी कहता है वैसे भी वो लोग तो सच ही कह रहे थे। पर तभी ऊपर से शॉप का नेम बोर्ड इज़ूमी के सर की तरफ गिरने लगता है, पर शिकिमोरी उसे किक करके दूर फेंक देती है और इज़ूमी को एक और बार बचा लेती है। शिकिमोरी इज़ूमी से कहती है तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर इज़ूमी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी कूल है, और ये सुनकर शिकिमोरी काफी ब्लश करने लगती है और उससे पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर इज़ूमी बताता है वो ठीक है और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होता है और शिकिमोरी और इज़ूमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे का मैच देखने आएंगे, पर उन दोनों के मैच की टाइमिंग सेम हो जाती है। इज़ूमी शिकिमोरी का हाथ पकड़ता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा। फिर हम देखते हैं इज़ूमी का फुटबॉल मैच चल रहा होता है और यहाँ पर उसका बैड लक भी चालू हो जाता है। बॉल जब भी उसके पास आती है वो मिस कर देता है या फिर वो बॉल उसके हाथ पैरों में लग जाती थी। शिकिमोरी उसे गुड लक चार्म भी देती है, पर उसके बावजूद इज़ूमी एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता और एक बॉल आकर सीधा उसके सर में लगती है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। फिर शिकिमोरी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पर वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद शिकिमोरी अपने वॉलीबॉल मैच के लिए चले जाती है। वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कामिया होता है और वो शिकिमोरी के अपोजिट टीम में होती है और वो मैच में बहुत अच्छा खेलती है और उन्हीं की टीम लीड में थी। दूसरी तरफ हम इज़ूमी को देखते हैं जो कि फुटबॉल मैच ज्वाइन करने के लिए दोबारा जाता है, पर अब तक उसकी टीम हार चुकी थी और वो सोचता है कि अब उसके पास टाइम है तो वो शिकिमोरी का मैच देख सकता है। जब वो वॉलीबॉल कोर्ट में जाता है तब वो देखता है शिकिमोरी बहुत अच्छा खेल रही है, पर तब भी उसकी टीम हार ही रही है और वो शिकिमोरी को बहुत जोर से चिल्लाते हुए चीयर करता है और ये सुनकर शिकिमोरी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है। फिर शिकिमोरी का एक नया रूप सामने आता है और वो इस मैच में अपना 100% देती है। वो अकेले ही गोल पे गोल किए जा रही थी और उसकी टीम जीत भी जाती है। इज़ूमी नीचे आकर शिकिमोरी को कांग्रेट्स भी करता है। फिर हम स्पोर्ट इवेंट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लासरूम में शिकिमोरी से मिलने के लिए उसके फैंस आए हुए थे। असल में जिन्होंने भी शिकिमोरी का मैच देखा था वो सब उसके मूव से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे और वो सभी शिकिमोरी के फैन ही बन गए थे। पर इज़ूमी को ये सब देख के थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अपने मैच में कुछ भी नहीं कर पाया, और तो और शिकिमोरी अब इतनी पॉपुलर हो गई है कि उसके फैंस हर वक्त उसके साथ रहते हैं और उसे शिकिमोरी के साथ टाइम ही नहीं मिलता। और फिर वहाँ पर एक बॉल उड़ते हुए आती है जिसे इनुजुका देख लेता है और वो इज़ूमी को बचा लेता है, पर वो बॉल उसे ही लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और इज़ूमी उसकी फिक्र करने लगता है और ये देखकर शिकिमोरी को थोड़ी जेलसी भी होने लगती है। बॉल पड़ने की वजह से इनुजुका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद इज़ूमी अकेले ही घर जा रहा होता है
है। जब वो सीढ़ियों से जा रहा होता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला था, पर शिकिमोरी उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे बिना ही घर जाने वाले थे आज। इजुमी कहता है मैं एंट्रेंस में तुम्हारा वेट करने वाला था और इतने टाइम में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं इजुमी अपनी क्लास में होता है और इनुजुका उसे 2 मूवी की टिकट्स देता है और कहता है वो असल में बिजी है और वो मूवी देखने नहीं जा पाएगा, इसीलिए इजुमी उसे यूज कर ले। पर इजुमी सोचता है वो किसके साथ जाएगा, पर फिर उसकी नजर शिकिमोरी पे पड़ती है और वो डिसाइड करता है कि वो शिकिमोरी के साथ जाएगा। फिर हम देखते हैं इजुमी अपने बेड पे होता है और उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उससे वेट ही नहीं हो रहा था कल का। फिर उसे याद आता है कि उन दोनों की लास्ट डेट में क्या हुआ था। असल में इजुमी की बुरी किस्मत की वजह से उन लोगों की डेट खराब हो गई थी और इजुमी फालतू के सामान पैक कर लेता है जैसे कि बहुत सारे टॉवेल्स, अम्ब्रेला। फिर हम शिकिमोरी को देखते हैं और वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है कि वो कल क्या पहनेगी। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपनी डेट के लिए मिलते हैं और शिकिमोरी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद वो दोनों थिएटर पे जाते हैं मूवी देखने के लिए। वो लोग असल में एक हॉरर मूवी देख रहे थे जो कि इट की कॉपी ही थी और जैसे कि इट मूवी में होता है वैसे ही इस मूवी में भी एक बच्चा होता है और उसके पास एक बलून आता है। वो बच्चा उस बलून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो एक सर्कस के अंदर चले जाता है जहाँ पर पेनीवाइज की तरह ही एक कैरेक्टर था और फिर वो बच्चे पर अटैक कर देता है। ये सब देखकर इजुमी काफी ज्यादा डर जाता है, पर शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ लेती है और थोड़ी ही देर बाद वो मूवी खत्म हो जाती है। बाहर आकर शिकिमोरी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें डर लगता है, वरना हम ये मूवी नहीं देखते। फिर जब वो लोग लंच करने जाते हैं तब इजुमी देखता है कि उसने अपना वॉलेट कहीं खो दिया है और फिर उन लोगों को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर उन्हें इजुमी के मॉम डैड मिलते हैं और जब उन्हें ये सारी बातें पता चलती है तो वो शिकिमोरी को लंच के लिए अपने घर इनवाइट करते हैं। इजुमी की मॉम ने शिकिमोरी के लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ था और वो खाना शिकिमोरी को सच में बहुत ज्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद जब इजुमी की मॉम बर्तन धो रही होती है तब शिकिमोरी भी उनकी हेल्प करने जाती है। मॉम शिकिमोरी से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम कभी इजुमी से बोर हो जाओ और उसके बैड लक की वजह से उसका साथ छोड़ दो। पर शिकिमोरी कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, भले ही इजुमी के साथ उसका बैड लक चलता है पर असल में वो बहुत काइंड हार्टेड है और शिकिमोरी उसका हमेशा ध्यान रखेगी। फिर उन सब के बाद इजुमी शिकिमोरी को उसके घर छोड़ने जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इजुमी अपने दोस्तों के साथ होता है और वो कहता है कि उसे काफी गर्मी लग रही है और तभी शिकिमोरी उसे ठंडे पानी की बोतल लाकर देती है। साथ ही हाचेमित्सु भी उसके सर पर अम्ब्रेला रख देती है। असल में ये लोग बात कर रहे थे कि ये लोग अपने समर वेकेशंस पर कहाँ जाएंगे। वो लोग पहले तो सोचते हैं कि बीच पर जाएंगे, पर इजुमी थोड़ा सेंसिटिव है, उसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती और वो सनबर्न हो जाता है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रिवर में जाएंगे क्योंकि अगर वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो शिकिमोरी सब संभाल लेगी। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग मॉल पे जाते हैं ताकि वो लोग कुछ शॉपिंग कर सके अपने समर वेकेशन के लिए और कुछ समर के हल्के फुल्के कपड़े खरीद सके। फिर हम देखते हैं इजुमी साइड में लगे एक पोस्टर को देखता है जिसमें एक मॉडल ने एक स्विम सूट पहना हुआ था और शिकिमोरी ये सब देख लेती है और उसे काफी जेलसी फील हो रही थी। वो वहाँ से भागती है और खुद के लिए सेम स्विम सूट देखने लगती है। तभी वहाँ उसके दोनों दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं ये तुम क्या खरीदने की सोच रही हो। तब उन्हें शिकिमोरी बताती है कि उसने इजुमी को एक मॉडल को घूरते हुए देखा था तो उसे लगता है कि शायद इजुमी को ऐसे ही सूट्स पसंद हो। नेको से कहती है कि तुम्हें ये ले लेना चाहिए। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि नेको और शिकिमोरी कैसे मिले थे। असल में नेको और शिकिमोरी के बीच में काफी कंपटीशन चलता था, पर इन सब के बाद भी नेको शिकिमोरी से दोस्ती करना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन बास्केटबॉल का मैच था जिसमें नेको और शिकिमोरी अलग अलग टीम्स में थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे और इसी के बीच में नेको एक बहुत अच्छा गोल करती है जिसे देखकर इजुमी काफी इम्प्रेस हो जाता है और ये देखकर शिकिमोरी को जेलसी होने लगती है और वो नेको के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलती है। फिर मैच खत्म होने के बाद शिकिमोरी एक जगह पर बैठी हुई थी और उसके पास नेको आती है और फिर यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम इजुमी और इनुसुका को देखते हैं जो कि फूड कोर्ट में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। तभी वहाँ तीनों गर्ल्स भी आ जाती हैं और इजुमी शिकिमोरी से पूछता है कि तुमने क्या लिया, पर शिकिमोरी काफी शर्माते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा। अगले सीन में हम देखते हैं इजुमी और शिकिमोरी अपना एग्जाम देकर वापस घर जा रहे होते हैं, पर इजुमी काफी सैड था क्योंकि उसका पेन बीच में ही खराब हो गया था और जब तक उसे नया पेन मिला तब तक काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था और वो सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाया। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इजुमी घर आकर भी काफी सैड था क्योंकि वो अपने उसी एग्जाम के बारे में सोचे जा रहा था और तभी उसके फोन में शिकिमोरी का कॉल आता है। वो उसे समझाती है जो हो गया तो हो गया और वैसे भी पुरानी बातों के बारे में सोचने से वो चेंज तो हो नहीं जाएगी और अब इजुमी को पुराने एग्जाम का छोड़ के अपने आने वाले एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से इजुमी को भी काफी अच्छा लगता है। फिर वो शिकिमोरी से पूछता है वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। शिकिमोरी कहती है मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी और फिर वो दोनों ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इजुमी शिकिमोरी को बताता है कि उसे कॉन्स्टेलेशन देखने का बहुत शौक है, पर जब भी वो अपने डैड के साथ बाहर जाता था तब बारिश ही होने लगती थी और उसका ये सपना सपना ही रह गया। और इस बात पर शिकिमोरी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सपना
मैं पूरा करूंगी। इजुमी को ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है काश मैं इस वक्त तुम्हारा चेहरा देख पाता। ये सुनकर शिकिमोरी भी बहुत शर्माने लगती है और वो नर्वसनेस के कारण फोन ही रख देती है। वो बेड पर थी और वो इजुमी की बातें सोच कर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और अब इन लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके थे और ये लोग अपने समर वेकेशन एंजॉय करने निकल चुके हैं। वो सभी लोग रिवर साइड पर जाते हैं और फिर वो लोग बारबेक्यू का प्लान बनाते हैं। फिर सभी लोग सारा सामान निकालते हैं जो भी उनके पास होता है। इजुमी भी एक सब्जी लेता है और उसे काटने लगता है। सभी लोग उसके लिए परेशान होने लगते हैं कि कहीं उसे बैड लक की वजह से चोट न लग जाए, पर इजुमी ये सब बहुत आसानी से कर लेता है क्योंकि वो बचपन से ही अपनी मॉम की हेल्प करता आ रहा है, तो उसे बहुत अच्छे से कुकिंग करनी आती है। फिर वो लोग सारे सब्जियों को बारबेक्यू करते हैं। दूसरी तरफ शिकिमोरी भी कुछ प्लेट में सजा रही होती है। वो उसे इजुमी के पास लाती है और कहती है ये उसने स्पेशली इजुमी के लिए बनाया है। और फिर जब इजुमी उसे ट्राई करता है तो उसका टेस्ट उसे कुछ खास पसंद नहीं आता और वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। फिर शिकिमोरी खुद भी उसे ट्राई करती है और उसे पता चलता है कि ये कितना बेकार बना है। इन सब के बाद भी इजुमी उस खाने को खाने लगता है क्योंकि शिकिमोरी ने उसके लिए ये बहुत प्यार से बनाया था और वो शिकिमोरी की मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर शिकिमोरी के मना करने के बाद भी वो पूरे खाने को खत्म कर देता है। उसके बाद सभी लोग बारबेक्यू वाले खाने को भी खाते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद वो लोग रिवर में नहाने जाते हैं, पर इजुमी और शिकिमोरी तो अलग ही बैठे हुए थे और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर शिकिमोरी सोचती है कि उसे अपना स्विम सूट पहनना चाहिए और फिर वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी रिवर में जाएंगे। शिकिमोरी के वहाँ से जाने के बाद इजुमी की नजर एक बच्ची पे पड़ती है। वो बच्ची अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी और वो घबरा कर रोने लगती है, पर वहाँ पर इजुमी आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो उसे ऊपर भेज देता है। पर जब वो खुद ऊपर जा रहा था तब उसका पैर फिसल जाता है और वो डूबने लगता है। इतने में उसके दोस्त लोग भी नोटिस करते हैं कि इजुमी तो कहीं दिख ही नहीं रहा और वो उसे ढूंढने लगते हैं। इजुमी उन्हें पानी में डूबता हुआ मिलता है। शिकिमोरी बिना वक्त गवाए पानी में जाती है और इजुमी को बचाकर बाहर ले आती है। फिर वो बच्ची इजुमी को थैंक यू बोलती है और उसके गाल पर किस कर देती है, जो देखकर शिकिमोरी को बहुत ज्यादा जेलसी होने लगती है। पर फिर उसे नेको समझाती है कि वो बस एक बच्ची है। उसके बाद वो सभी लोग रिवर में मस्ती करने लगते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और इजुमी और शिकिमोरी एक ही आइसक्रीम को शेयर करने वाले थे, पर इजुमी के खाने के बाद जब शिकिमोरी खाने वाली थी तब वहाँ बीच में इनोजुका आ जाता है और सारी आइसक्रीम खुद ही खा लेता है। इस चीज से शिकिमोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो इनोजुका से लड़ने लगती है। फिर शाम को वो लोग ट्रेन से घर जा रहे होते हैं और सभी लोग काफी थक गए थे इसलिए वो लोग सो जाते हैं। तभी शिकिमोरी देखती है इजुमी तो इनोजुका के साथ सर टिकाकर सो रहा है और वो जेलस होने के कारण इजुमी का सर अपने कंधे पर रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं इजुमी शिकिमोरी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो दोनों एक फायरवर्क फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जब फेस्टिवल का दिन आता है तब इजुमी अपना युकाटा ट्राई कर रहा होता है। दूसरी तरफ शिकिमोरी भी अपना युकाटा पहन रही होती है जिसमें उसका भाई उसकी मदद भी करता है। फिर इजुमी शिकिमोरी का बस स्टैंड पर वेट कर रहा था और उसने बहुत सारी बेकार की चीजें लाई हुई थी ताकि इस बार उसके साथ कुछ बुरा ना हो। और फिर वहाँ शिकिमोरी भी आ जाती है और वो अपने युकाटा में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इजुमी शिकिमोरी के लिए कॉटन कैंडी भी लाता है, पर शिकिमोरी को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, पर फिर भी वो इजुमी के लिए खा लेती है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक शूटिंग गेम मिलता है जिसके प्राइज में एक वुल्फ जैसा सॉफ्ट टॉय था और इजुमी शिकिमोरी के लिए वो जीतने जाता है, पर वो सारे शॉट्स मिस कर देता है और तभी शिकिमोरी भी ट्राई करने का सोचती है, जिसे देखकर शॉपकीपर कहता है ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है, पर अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो अपना जरा ध्यान रखना। बट जब शिकिमोरी शूट करती है तो वो लाइन से सारे टॉयज को जीत लेती है और वो वुल्फ को इजुमी को दे देती है। फिर उनके पास इनोजुका, हाचेमित्सु और नेको भी आ जाते हैं और फिर वो सभी लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जाने लगते हैं, पर इजुमी और शिकिमोरी दौड़ते हुए जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग उनसे बहुत आगे पहुंच जाते हैं और इतने में शिकिमोरी की सैंडल भी टूट गई थी। इजुमी शिकिमोरी का सैंडल ठीक कर रहा था, पर फिर वो देखता है कि शिकिमोरी के पैर में चोट लग गई थी भागने की वजह से और फिर इजुमी शिकिमोरी को अपने पीठ पर बैठा कर ले जाता है। वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहा था जिसके बारे में उसे उसके डैड ने बताए थे। फिर वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बेंच मिलती है जिसमें वो लोग बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। इजुमी कहता है वो शिकिमोरी को लास्ट ईयर भी लाना चाहता था, पर वो उसे नहीं पूछ पाया क्योंकि उस टाइम वो दोनों बस दोस्त थे। शिकिमोरी कहती है वो भी इंतजार कर रही थी कि इजुमी उसे फेस्टिवल में चलने के लिए पूछे और इसी चक्कर में दोनों पिछले साल फायरवर्क्स नहीं देख पाए, पर अब मैटर ये करता है कि ये दोनों अब साथ में हैं। फिर वहाँ पर बहुत सुंदर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और ये लोग बहुत अच्छा व्यू एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं, पर जब इजुमी सीढ़ियों से उतर रहा होता है तब शिकिमोरी काफी डर रही होती है और फिर इजुमी का पैर फिसल जाता है और वो दोनों गिरने ही वाले थे, पर तभी वहाँ इजुमी के डैड आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और पीछे से इजुमी की मॉम भी आ जाती हैं। असल में वो लोग यहाँ पर इन दोनों से भी पहले से आए हुए थे, पर लकीली मॉम डैड ने इन दोनों की बात नहीं सुनी थी और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। शिकिमोरी और इजुमी अपने अपने ग्रुप्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। शिकिमोरी देखती है इजुमी
दूसरी लड़कियों के साथ बिजी है, इसलिए उसे थोड़ी जेलसी भी होती है। फिर वहाँ पर इनोजुका आता है जिसकी नजर शिकिमोरी पे पड़ती है और वो उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। इनोजुका को लगता है शिकिमोरी उसे देख रही है और वो बहुत डर जाता है। अगले दिन जब इजुमी अपने स्कूल जाता है तो उसे गेट पर एक पेपर मिलता है जिसमें उसका नंबर 44 था। फिर हम देखते हैं इजुमी की क्लास ने फेस्टिवल के लिए एक एनिमल कैफे बनाया है जिसमें सभी लोग ने एक एक एनिमल का गेटअप लिए हुए थे, जिसमें इजुमी लायन बना था और इनोजुका एक डॉग था और शिकिमोरी एक क्यूट सी बनी थी। फिर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और सभी लोग अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इजुमी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जा रहा होता है तब उसका पैर एक पेपर पे पड़ता है और वो गिरने ही वाला था, पर शिकिमोरी उसे बचा लेती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और सभी लोग फेस्टिवल में बहुत बिजी थे, पर जो इजुमी था उसकी ड्यूटी लाइब्रेरी में थी और उसे वहाँ काम्या मिलती है। वो दोनों लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करने लगते हैं। इसी दौरान काम्या इजुमी से कहती है तुम काफी बदल गए हो, शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। फिर काम्या इजुमी को फोर्स करके उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है कि उन दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था। दूसरी तरफ हम शिकिमोरी को देखते हैं जो कि हाचिमित्सु और नेको के साथ थी और वो तीनों कपल्स की लिस्ट चेक कर रहे थे, पर इजुमी का कपल नंबर कोई और था। ये चीज जानकर शिकिमोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है वो उस दूसरे पर्सन को ढूंढेगी और उससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लेगी ताकि उसके और इजुमी के पास कपल नंबर्स हो। सीन वापस से इजुमी पे आता है और वो काम्या को बताता है कि वो और शिकिमोरी कैसे मिले थे। असल में जब 1 साल पहले कल्चरल फेस्टिवल हुआ था तब इजुमी और शिकिमोरी को कपल नंबर्स मिले थे और ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं कल्चरल फेस्टिवल में। शिकिमोरी इजुमी से कहती है कि उसे इजुमी के साथ फोटोज क्लिक करवानी है, पर इजुमी ने अपना नंबर कहीं खो दिया था और वो लोग 2 घंटे तक उसे ढूंढते भी हैं पर उन्हें वो नंबर नहीं मिलता और वो लोग नया नंबर बनवाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के पास जाते हैं और वहाँ पर इजुमी को अपना नंबर मिल जाता है और वो लोग फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। और उसके बाद शाम को इजुमी शिकिमोरी को जिम के पीछे ले जाता है और उससे वहाँ पर प्रपोज कर देता है। फिर हम शिकिमोरी को देखते हैं जो कि अभी तक उस बंदी को ढूंढ रही थी जिसके पास इजुमी का कपल नंबर है, पर उसे वो नहीं मिलती। दूसरी तरफ इजुमी और काम्या एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे जिससे काम्या काफी ज्यादा रिलेट कर पाती है और वो खुद को मूवी में देखती है कि वो अकेले खड़े होती है और इजुमी उसके सामने से गुजरता है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती ही है, पर इतने में पीछे से शिकिमोरी आती है और वो इजुमी से जाकर बातें करने लगती है और वो लोग साथ में डांस भी करते हैं। पर यहाँ पर काम्या अकेली ही रह जाती है, पर इजुमी ने ये मूवी नहीं देखी थी। फिर वहाँ पर नेको आती है और वो काम्या को अपने साथ बाहर ले जाती है और वहाँ पर शिकिमोरी भी थी। असल में अब शिकिमोरी को पता चल गया था कि इजुमी का कपल नंबर किसके पास है और वो थी काम्या। शिकिमोरी उससे नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है और काम्या इस चीज के लिए मान भी जाती है। इतने में वहाँ इजुमी आ जाता है जिसे देखकर शिकिमोरी अजीब सा बिहेव करने लगती है। फिर शिकिमोरी भी लाइब्रेरी में बैठती है क्योंकि इजुमी के जाने का टाइम अभी नहीं हुआ था। जब इजुमी और काम्या बात कर रहे होते हैं तब शिकिमोरी काम्या के एक्सप्रेशंस को काफी ध्यान से देखती है। फिर जब इजुमी की शिफ्ट खत्म हो जाती तो वो शिकिमोरी के साथ चले जाता है और काम्या अकेले टेरेस पे खड़ी थी और वो सोच रही थी कि उसे लगा नहीं था कि शिकिमोरी सामने से आकर उससे बात करेगी। फिर वहाँ पर शिकिमोरी आती है और वो काम्या को उसका नंबर वापस करती है क्योंकि उसे ये काफी अनफेयर लग रहा था और काम्या एक पास्ट की बात को याद कर रही थी जिसमें वो और इजुमी साथ में लाइब्रेरी में थे, पर उनके ऊपर एक बुक शेल्फ गिर जाता है और सारी बुक्स बिखर गई थी और इजुमी को चोट लग जाती है। पर वो काम्या से पूछता है क्या तुम ठीक हो। काम्या इजुमी का इतना काइंड हार्टेड नेचर देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो तभी से उसे लाइक करने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शिकिमोरी काम्या से कहती है भले ही किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर मुझे पता है तुम भी इजुमी को लाइक करती हो। काम्या कहती है ये तो अपने दुश्मन को सहारा देने जैसा हुआ, पर शिकिमोरी कहती है जो मेरी पसंद को पसंद करता है वो बुरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम इजुमी को देखते हैं जिसने शिकिमोरी के लिए एक गिफ्ट लिया था क्योंकि आज शिकिमोरी का बर्थडे है और आज उन दोनों की पहली एनिवर्सरी है, साथ ही आज फेस्टिवल का आखिरी दिन भी है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। फेस्टिवल खत्म करने के बाद सभी लोग आफ्टर पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है इजुमी की क्लास 8th रैंक पे आती है। उसके बाद वो लोग वहाँ बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं और उसके बाद सभी लोग घर चल जाते हैं। इजुमी शिकिमोरी से कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए पार्क चल सकते हैं। फिर जब वो लोग पार्क में जाते हैं तब इजुमी शिकिमोरी को अपना वही प्रेजेंट देता है। वो उसे बर्थडे विश करता है और कहता है मुझे पता नहीं है तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं, पर शिकिमोरी उस गिफ्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और जब वो उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक हार्ट शेप का बहुत क्यूट सा पेंडेंट है। फिर इजुमी शिकिमोरी को वो पेंडेंट पहना देता है और शिकिमोरी थोड़ा सैड होकर इजुमी से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी चेंज मत होना और चाहे कितनी भी क्यूट लड़की तुम्हारे करीब आए मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो दोनों का काफी रोमांटिक मोमेंट होता है और उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं इनोजुका स्कूल जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि इजुमी आज बीमार है और इनोजुका उसके लिए नोट्स लिखेगा, पर शिकिमोरी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि इजुमी ने उससे नहीं कहा। फिर जब इनोजुका हाचिमित्सु और निको के साथ होता है
तो वो उनसे कहता है मुझे लगता है शिकिमोरी मुझसे नफरत करती है, पर वो दोनों से बताते हैं कि शिकिमोरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, बल्कि वो तो कहती है कि इनोजुका कितना अच्छा है जो वो इजुमी का हर वक्त ध्यान रखता है। फिर जब स्कूल खत्म हो जाता है तब शिकिमोरी इनोजुका से कहती है कि क्या वो इनोजुका के साथ इजुमी के घर चल सकती है। दूसरी तरफ हम इजुमी को देखते हैं जो कि इजुमी का वेट कर रहा था ताकि वो उसके लिए नोट्स ला सके। दूसरी तरफ हम शिकिमोरी को देखते हैं जो कि नेको के साथ थी और उन्हें वहाँ काम्या भी मिलती है। फिर वो तीनों साथ में घूमने लगते हैं। नेको वॉशरूम चले जाती है, शिकिमोरी और काम्या अकेले थे और शिकिमोरी एक गेम खेलती है जिसमें वो काफी सारी कैंडीज जीतती है और वो सारी कैंडीज काम्या को दे देती है। नेको भी छुपकर ये सब देख लेती है और वो याद करती है कि बहुत टाइम पहले जब नेको ने काम्या से बाहर चलने के लिए पूछा था तब उसने मना कर दिया था क्योंकि वो अकेले ही रहना पसंद करती थी, पर अब वो शिकिमोरी के साथ काफी ज्यादा अच्छे से खुलकर रह रही है और बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रही है। फिर शाम होने के बाद वो लोग अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं जहाँ पर शिकिमोरी अपने घर चले जाती है। नेको और काम्या साथ में ही जा रहे थे। वहाँ पर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और नेको काम्या से कहती है मैंने तुम्हें इतना खुश पहली बार देखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और फिर वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एथलेटिक फेस्टिवल की तैयारियां हो रही होती है और क्लास में लॉटरी के जरिए रिले रेस की नॉमिनेशन की जा रही थी और इजुमी के ग्रुप के 5 लोग रिले रेस में होते हैं। फिर वो सभी लोग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं जिसमें नेको फर्स्ट होती है, हाचेमित्सु सेकंड, इजुमी थर्ड, शिकिमोरी फोर्थ और इनोजुका फिफ्थ है। प्रैक्टिस के दौरान इजुमी का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है, पर वो उठता है और दोबारा दौड़ता है। फिर हमें एथलेटिक फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसे देखकर हाचेमित्सु थोड़ी नर्वस हो रही थी, पर शिकिमोरी उसे सहारा देती है। फिर रेस स्टार्ट होती है और नेको बहुत अच्छा दौड़ती है, पर जब वो हाचेमित्सु को बटॉन देती है तो हाचेमित्सु दौड़ते टाइम गिर जाती है। पर फिर उसे याद आता है कि कैसे इजुमी भी गिर गया था पर वो दोबारा उठा था और हाचेमित्सु भी दोबारा उठती है और फिर वो बटॉन इजुमी को जाकर दे देती है। इजुमी भी अपनी पूरी मेहनत से दौड़ रहा था, पर दौड़ते वक्त उसके एक पैर का शू निकल जाता है और वो सोचता है कि वो ऐसे तो हार नहीं मान सकता और वो अपने दूसरे शू को भी फेंक देता है और खाली पैर ही दौड़ने लगता है। पर अब भी इजुमी बाकी लोगों से काफी पीछे था और वो जाकर बटॉन शिकिमोरी को देता है और उसे ये भी भरोसा था कि शिकिमोरी सब संभाल लेगी। सभी लोग कह रहे थे कि शिकिमोरी नहीं जीत सकती और इस चीज से शिकिमोरी को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो अपने फॉर्म में आकर बहुत तेजी से दौड़ती है। उसे देखकर इनोजुका सोचता है कि अगर इनोजुका आज हार गया तो शिकिमोरी तो उसे मार ही डालेगी। फिर वो बटॉन लेता है और वो भी अपनी पूरी मेहनत करता है और वो लोग ये रेस जीत भी जाते हैं। अगले सीन में हम इजुमी के बचपन को देखते हैं जिसमें उसे फील्ड ट्रिप के बारे में पता चलता है, पर वो वहाँ नहीं जा पाता क्योंकि उसका बैड लक उसका साथ ही नहीं छोड़ता था। फिर इजुमी एक टेम्पल में जाता है और वो गॉड से कहता है हे भगवान, आप मुझे इतनी ताकत दो कि मैं सारी परेशानियों को सह सकूं, पर मुझे लगता है ऐसा तभी होगा जब मेरी लाइफ में कोई हीरो आएगा। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। शिकिमोरी और इजुमी स्कूल से वापस घर जा रहे थे और वो लोग बात कर रहे थे कि स्कूल के फेस्टिवल्स में इतना बिजी होने के कारण उन दोनों को ज्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर घूमने जाएंगे, पर वो लोग कहीं जाने का डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और तभी इजुमी अपने फोन में एक कमर्शियल देखता है अम्यूजमेंट पार्क का। उस कमर्शियल में एक किसिंग सीन भी आता है जिसे देखकर शिकिमोरी काफी हैरान हो जाती है और वो इजुमी से इसी अम्यूजमेंट पार्क में चलने के लिए कहती है। सीन चेंज होता है, शिकिमोरी अपने भाई के साथ शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पर शिकिमोरी सोचती है कि वो बचपन से वही करते आई है जो उसका भाई करता था, जैसे कि उसके भाई ने कराटे क्लासेस ज्वाइन की, तो उसे देखकर शिकिमोरी ने भी ज्वाइन किया। वहाँ पर उन दोनों का एक मैच भी होता है जिसमें शिकिमोरी हार जाती है और वो उससे काफी सैड हो जाती है। पर जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब शिकिमोरी का भाई उससे कहता है वो बस वही करता है जो उसका मन करता है और शिकिमोरी को भी ऐसा ही करना चाहिए, उसे किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन स्कूल में शिकिमोरी की एक फ्रेंड उसे एक मांगा देती है जो कि काफी रोमांटिक थी और उसे पढ़ने के बाद शिकिमोरी काफी ब्लश करने लगती है और तब से ही शिकिमोरी खुद को काफी ज्यादा चेंज करने लगी। फिर एक दिन शिकिमोरी स्कूल जाती है और वहाँ पर उसे इजुमी मिलता है जिसने अपनी एग्जाम टिकट को पेड़ में लटका दिया था और उसकी हेल्प करने के लिए शिकिमोरी पेड़ पर चढ़ती है और उसकी टिकट वापस लाकर उसे देती है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर हम इजुमी की डेट वाले दिन देखते हैं। वो लोग जिस अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं वहाँ बहुत भीड़ थी और वो लोग सबसे पहले एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाते हैं। वहाँ पर इजुमी अपने लिए एक हेडबैंड लेता है और शिकिमोरी अपने कपड़ों को वैम्पायर के आउटफिट में ट्रांसफॉर्म कर देती है और इस आउटफिट में शिकिमोरी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर वो लोग एक राइड पे जाते हैं जिसके दौरान उन्हें एक स्लीपिंग प्रिंसेस की स्टोरी दिखाई जाती है, पर राइड के बीच में ही इजुमी को नींद आ जाती है और शिकिमोरी स्टोरी को काफी ध्यान से सुन रही थी। असल में स्लीपिंग प्रिंसेस को एक कर्स मिला था कि वो सोते रहेगी, पर 100 सालों बाद उसे एक प्रिंस किस करता है जिसकी वजह से उसका कर्स टूट जाता है और वो आजाद हो जाती है। ये देखकर शिकिमोरी भी इजुमी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर अब तक उनकी राइड खत्म हो चुकी थी और वो उसे किस नहीं कर पाती। वहाँ से निकलने के बाद शिकिमोरी इजुमी का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाती है और वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। रात होने पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फ्लर्ट भी करते हैं और ये मोमेंट उन दोनों के लिए बहुत रोमांटिक
रोमांटिक था। वहाँ से निकलने के बाद इजुमी शिकिमोरी से पूछता है कि क्या उसे कहीं और भी जाना है। शिकिमोरी कहती है जो उसने कमर्शियल में देखा था वो सारी चीजें करना चाहती है, पर इजुमी को समझ नहीं आता कि शिकिमोरी किस चीज की बात कर रही है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बोट पे जाएंगे। और अब इजुमी को भी समझ आ गया था कि शिकिमोरी क्या चाहती है। वहाँ पर से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था और वो लोग सोचते हैं कि उन्हें फोटोज भी लेनी चाहिए, पर जैसे ही वो लोग फोटो क्लिक करने वाले थे वहाँ की सारी लाइट चले जाती है। इजुमी बस शिकिमोरी को ही देखते जा रहा था और शिकिमोरी इजुमी से कहती है ये उसके लिए एक सपने की तरह है और वो इस सपने से कभी नहीं उठना चाहती। और फिर इजुमी शिकिमोरी के गाल पे किस कर देता है और कहता है वो शिकिमोरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो हमेशा शिकिमोरी के साथ ही रहना चाहता है। फिर जब इजुमी अगले दिन स्कूल जाता है तो वो इनुजुका के सामने काफी ज्यादा शर्मा रहा था। दूसरी तरफ नेको और हाचेमित्सु शिकिमोरी से पूछ रहे थे कि उन्होंने पार्क में क्या क्या किया। ये सब बताने में शिकिमोरी को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, पर बहुत फोर्स करने के बाद वो अपने दोस्तों को बताती है कि वहाँ पर लाइट चली गई थी और उसके बाद इजुमी ने उसके गाल पर किस किया और ये सारे मोमेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शिकिमोरी और इजुमी साथ में थे। इजुमी सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है और वो क्यूट होने के साथ साथ बहुत कूल भी है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।